ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 10 जुलाई को श्री महाकाल सवारी के दिन आपको कौन सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में जो बताया है उसी को सुन के समझाने की मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा, वो भी फोटो के साथ, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपका व्यापार नहीं बढ़ रहा, धन संपदा आपके घर में नहीं आ रही है, सरकारी नौकरी आपकी बच्चे की नहीं लग रही, तो इस उपाय को करके देखिएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन हमेशा की तरह कहूंगा कि वीडियो को करना है लाइक, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए, सबसे पहले आप नोट करिए सामान को कि आपको कौन कौन से सामग्री लेने हैं। सबसे पहले आपको लेना है तिल। कौन सा तिल? काला तिल। आप 1 चम्मच काले तिल को ले लीजिएगा। आगे बढ़े, अब आपको लेना है बबूल का 1 कांटा। आप बबूल का पेड़ तो जानते ही होंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से दिखता है बबूल का पेड़, तो आपको 1 बबूल का कांटा ले लेना है। अब आपको किसी भी पेड़ की 5 पत्तियां लेनी है। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको बेल का ही लेना है या धतुर का ही लेना है या जो भी है, आप किसी भी पेड़ का 5 पत्ता ले लें। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। यदि आपकी समस्या व्यापार से जुड़ी हुई है तो आप इस उपाय को करने के लिए अपने दुकान में खड़े हो जाए और अपने हाथ में इन तीनों सामग्री, तिल, बबूल का कांटा और उन 5 पत्तियों को ले ले। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको इन तीनों सामग्री को अपने हाथ में लेकर दाहिनी तरफ से घूमना है। जैसे देखिए, एक घड़ी घूमती है दाहिनी तरफ से, वैसे ही आपको उसी जगह पर खड़े होकर दाहिनी तरफ से चारों तरफ घूमना है, और साथ में अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए आपको 3 बार घूमना है। आपकी दुकान की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलिए, अब बात करते हैं पढ़ाई और नौकरी की। यदि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, या पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है, या फिर उसकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आपको फिर से इन तीनों सामग्री को अपने हाथ में लेना है और अपने बच्चे के चारों तरफ क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा की तरफ 3 बार घूमना है या उबारना है, और साथ ही में अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गई पढ़ाई और नौकरी की बात। चलिए, बात करते हैं धन संपदा के बारे में। यदि आपके घर में भी धन संपदा की कमी है और आप गरीबी से जूझ रहे हैं, या फिर धन की वजह से आपकी कोई काम नहीं हो पा रही है, तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में तिजोरी होगी, या फिर जो भी बक्सा या जो भी चीज हो जिसमें आप अपनी धन रखते हो, उसके दरवाजे खोल के उसके अंदर आपको इन तीनों सामग्री को फिर से वैसे ही दाहिनी तरफ घुमाते हुए उबार लेना है। कितने बार? 3 बार, वो भी अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। तो आप इतना तो समझ गए होंगे। अब जो सामग्री आपके हाथ में है उसे फेंकना कहां है या उसका करना क्या है, समझिएगा। आप उन तीनों सामग्री को किसी पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर रख दीजिए गा, और थोड़ा सा जल उसके ऊपर गिरा दीजिए गा, बस इतना ही। अब समय की बात करें कि इस उपाय को किस समय करना है, तो इस उपाय को करने के लिए सबसे शुभ समय, यानी कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:07 से 12:59 तक है। तो आप इस उपाय को इस समय के बीच में कर लीजिएगा। आपके घर में धन संपदा नहीं आ रही है, या फिर आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, और यदि आपकी व्यापार नहीं चल रहा है, तो वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। क्योंकि यह कोई आम उपाय नहीं, ये पूज्य पंडित जी श्री प्रदीप मिश्रा जी के उपाय है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये उपाय अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।